corporate greetings to all students. Again, we are here to deal the fourth lecture of this chapter, which is reproduction in organisms. We are here to deal the last or second last topic of this chapter, which is fertilization and post-fertilization. In previous lectures, we have already discussed different types of reproductive modes in various organisms like asexual reproduction and types of asexual reproduction, and along with vegetative propagation also. In second lecture, we have discussed sexual reproduction, and in third lecture we have discussed events of sexual reproduction, right? The events are three events: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. This is the last lecture perhaps of this chapter, in which we are going to deal with second event, which is fertilization, and third event, which is post-fertilization events, right? आशा है कि आप लोगों को पहले का वीडियो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। मैंने बेसिकली कहा था कि आई एम हियर फॉर वीक स्टूडेंट्स विच आर वेरी वीक बट wants a success in their life through biology, right? तो मेरा यही एम रहता है कि मैं अपने सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को सबसे तेज़ बना दूं। तो कमज़ोर को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बेसिक से चलना पड़ता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है NCERT, ठीक है। तो NCERT का जो भी बुक है आपके पास, जिस भी सब्जेक्ट का है, उसको रीड एंड अगेन रीड कीजिए। जितना पढ़िएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आप में कैपेबिलिटी आएगी कि आप क्वेश्चन को टू द पॉइंट सॉल्व कर सके, राइट? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फर्टिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा हाउ गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, in which one of the special cell division take place, which is called meiosis, right? Mitosis and meiosis, two types of cell divisions. Mitosis is for normal body developmental cells and meiosis is for reproductive cells in which gamete formation take place. So fertilization, यहाँ से पहले हमने gamete formation and gamete transfer दो steps को देखा था जो pre fertilization events था. Now I am going to deal fertilization which is next to the gamete transfer. Gamete transfer में हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक फंजाई एंड अलगी में जो कुछ कंडीशन में गैमेट्स जो होते हैं वो आइसोगैमेटिक होते हैं और कुछ में हेट्रोगैमेटिक होते हैं। आइसोगैमेटिक जो गैमेट्स होते हैं उसमें दोनों गैमेट बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, यानी कि दोनों मोटाइल। और जहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर मोस्टली फीमेल गैमेट्स जो होता है वो स्टेशनरी होगा और जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होता है। एंड फॉर मेल गैमेट्स देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, और यहाँ पर गैमेट ट्रांसफ़र के बाद यानी गैमेट जब पहुँच गए मेल एंड फीमेल गैमेट तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. यानी कि फर्टिलाइजेशन में हमें फ्यूज़न की बात करनी है। It is the fusion of gametes. ठीक है, गैमेट्स कैसे? तो टू अपोजिट गैमेट्स। अब ये गैमेट होता क्या है? तो गैमेट होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मियोसिस के बाद जो मियोसाइट्स हैं, है ना, जो नॉर्मल मियोसाइट्स हैं उनके बाद जो सेल बनता है मियोसिस सेल डिवीज़न के बाद, उसे हम कहते हैं गैमेट्स। वो जो मियोसाइट था या गैमेट मदर सेल था वो डिप्लॉयड था और
अभी जो सेल बने आफ्टर मेयोसिस विच वी कॉल गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, और हैप्लॉइड क्या होता है जहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, यानी अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद पेयर्ड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, यानी दो गैमेट फ्यूज करने वाले हैं, फ्यूज मतलब जुड़ने वाले हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। यानी एग्जैक्ट उस प्रोसेस को जब दो गैमेट फ्यूज करके, है ना, एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है, ठीक है, जब दोनों फ्यूज़ किया तो जो तीसरा सेल यहाँ पे बन रहा है जो डिप्लॉयड है 2n है, ये कहलाएगा, ये मेल था और ये फीमेल गैमेट था, ये दोनों जब फ्यूज़ किए तो ये कहलाएगा जाइगोट, ठीक है। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट मस्ट बी डिप्लॉयड इन नेचर and gametes are haploid in nature, right? Next बढ़ते हैं student. The term syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably, ठीक है। वर्ड सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों ही वर्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं, ऑल्सो known as syngamy। बट एक थोड़ा सा फर्क होता है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन टोटल इवेंट होता है, बट सिनगैमी एग्जैक्ट फ्यूजन होता है, एग्जैक्ट फ्यूजन, यानी यहाँ पे जो ये फ्यूजन हो रहा है और ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है। And all events from here to here is called fertilization, ठीक है। तो ये जो इवेंट है यहाँ से यहाँ तक वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और जो एग्जैक्ट फ्यूजन वाला मोमेंट है, जिस मोमेंट पे दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल बना रहे होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिनगैमी, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, बट द वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर? क्या होगा अगर सिनगैमी नहीं हुआ तो, ठीक है, सिनगैमी नहीं हुआ तो, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुए तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? तो वही कह रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, right? Here it is asking that if the fusion of gamete does not take place but new organism formation take place, then what the condition is called, right? Then this condition is called parthenogenesis. We have already discussed about parthenogenesis in asexual reproduction, right? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even in some lizards and birds like turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. यानी कि इनके कंडीशन में जो फीमेल गैमेट होता है, यानी कि एग जो होगा वो डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो ये प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ये काफ़ी अलग टाइप का
साउंड करता है, मतलब ये क्या है, ये तो कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल डेवलप? यस यस यस, of course, without fertilization sometime it happens that the female gamete automatically develops itself into new organism which is called parthenogenesis in plants and in animals as well, right? Next, and the term is called parthenogenesis. It occurs in lizards, honeybee, rotifers and birds like turkey. Next, where does syngamy occur? Now the question is, where does it occur? कहाँ पे होता है यह? Where does it occur, right? तो कहाँ पे होता होगा syngamy? तो चलिए आगे देखते हैं. In most aquatic organisms, यानी ये पूछ रहा है कि ये fertilization कहाँ कहाँ होता है, कहाँ होता है, syngamy कहाँ होता है, ठीक है? तो हमारे दिमाग में आता होगा कि yes of course in female body, है ना. पहला आंसर तो यही आएगा कि फीमेल बॉडी में होता होगा, बिकॉज एग इज स्टेशनरी एंड इट इज फाउंड इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड फीमेल बॉडी. बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, इसका मतलब है कि कुछ तो और भी है ना. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो ठीक है कितने तरह का होता है, ये पूछना चाह रहा है ये कि कहाँ होता है. तो ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आई राइट इन शॉर्ट फॉर्म एंड हियर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट. तो आगे देखते हैं. इन सम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज अ मेजॉरिटी ऑफ algae and fishes as well as in amphibians, syngamy occurs in external medium, water that is outside the body of the organism. यानी यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि syngamy जो होता है कुछ organisms में, खासकर aquatic organisms like fishes, frogs and amphibians, all amphibians it is including, not only fishes, and in some alga it occurs in external environment that is not inside the female body but outside of the body, that is inside in water, right, in water outside from the body of organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. तो इसे हम कहेंगे external fertilization जब fertilization outside the female body हो, that is outside from body. तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट अकर्स इन algae, fishes, amphibians, generally in water. ठीक है, वाटर में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. it means that both gametes, that is male gamete as well as female gamete, must be placed in water at the same time, right? At the same time both gametes must be present in the outside environment, that is in water. That's why this external environment occurs in water, because both partners, that is both individuals, male and female, give out or release their gametes outside from their body in the medium, and syngamy take place there and to form zygote and new young ones, right? So this time, or in external fertilization, we can say that syngamy occurs in water. Now next, this happens in external, or this happens in water or in outside from the individual. Organisms exhibit
external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy. ठीक है, तो चांसेस ऑफ सिनगैमी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो रिलीज है गैमेट का वो लार्ज नंबर होना चाहिए. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड एंड द टाइमिंग मस्ट बी, ठीक है, टाइमिंग जो होना चाहिए, टाइमिंग मस्ट बी सेम, टाइमिंग मस्ट बी सिमिलर फॉर रिलीज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स. यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं उनमें एक ही टाइम में, यानी कि एक खास सिंक्रोनी होनी चाहिए बोथ ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में, सो दैट दे रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द वाटर एंड द गैमेट्स मस्ट बी फर्टिलाइज्ड, राइट. This happens in the bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced. तो especially in bony fishes, एग्जाम्पल हमने पहले ही दे रखा है, एल्गी, फिशेज, एम्फीबियंस. तो स्पेशली आप फिशेज में कह सकते हैं बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स. ठीक है, ए मेजर डिसएडवांटेज. अब हम आगे बढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज की तरफ. एडवांटेज तो है कि इन द मीडियम विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल बॉडी और मेल बॉडी द प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड इन आउटसाइड इन्वायरमेंट, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट द offsprings are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to childhood, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके प्रोजेनी बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, यानी कि उन पे जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको ईजिली खा सकते हैं, उनको अपना प्रे बना सकते हैं, राइट. कैसे, तो अब मान लीजिए वाटर मीडियम है और वहाँ पे ऐसे ही इनके बच्चे जन्म ले लिए बहुत सारे, अब उधर से स्नेक आया और उसने उसको खा लिया, ठीक है, तो इनके नंबर ऑफ प्रोजेनी घट जाएंगे. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है कि प्रोटेक्शन बहुत कम होता है इनके प्रोजेनी का, और ये मेजर वल्नरेबल कंडीशन में प्रीडेटर्स के आगे रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, यानी कि बड़े होने तक इन पे खतरा होता है इनके प्रीडेटर्स से, ठीक है. अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, जो है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज भी था, जो हमने देखा कि डिसएडवांटेज क्या था, तो वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, syngamy occurs inside the body of organisms and the process is called internal fertilization. तो इन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज क्वेश्चन था यहाँ पे वेयर डज सिनगैमी अकर्स. यस, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. वी कैन राइट हियर occurs inside body, ठीक है.
तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि ये कहाँ होता है, तो इनसाइड द बॉडी। किन में होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ फंगस में ये कंडीशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज दे वांट्स टू कीप देयर चाइल्ड अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स, राइट। क्योंकि एनर्जी का जो वेस्टेज होता है, जो एनर्जी लगती है, वो तो उस कंडीशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा अगर उनके प्रोजनी को प्रेडेटर्स ने खा लिया। बट हियर इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इफ द प्रोजनी इज protected inside the body, the chances of predator attack goes low, right? Next we will move that in all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete in fertilization, exhibiting internal fertilization. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि जो एग है वो स्टेशनरी रहेगा और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा और वो पहुँचेगा एग तक, और देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि female gamete must be stationary, right, and male gamete must be motile, to reach the female gamete, ठीक है। and then after fertilization occur. In these, even though the number of sperms produced is very large, इनके कंडीशन में भी स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज होता है। क्यों होता है लार्ज? देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर एग्स कम प्रोड्यूस होते हैं बट मेल गैमेट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए क्योंकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी है और वहाँ तक मेल गैमेट को पहुँचना है। अगर एक दो मेल गैमेट आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि चांसेस वहाँ पे पहुँचने के 100% होंगे, इसलिए इनका भी लार्ज नंबर में प्रोडक्शन ज़रूरी होता है। इन external fertilization both gametes are produced at higher amount, but in internal fertilization only the male gametes are produced in large number, because the chances to reach to the female stationary gamete must be calculated or must be 100%, so that fusion will occur easily, ठीक है। ज़्यादा चांसेस बढ़ाने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो तो हो ही 100% हो, तो इसके लिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. पहले तो pollination से होगा and then after when pollen grains reach to the stigma, they develop a pollen tube which reach to the ovule, and from that tube male gametes proceed downward towards the egg, right? We will discuss further it in elaborate form in next chapter, that is reproduction in flowering plants, right? Next, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे क्या है, ओनली मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन large numbers because of the लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, because to enhance the chances to reach the female gamete, right? Here we will finish fertilization stage, and
in diagram we are seeing that this fertilization, event of fertilization. Now we have already discussed both difference between external and internal fertilization. Now the formation of zygote take place. Here this is zygote, either by syngamy or by parthenogenesis. Zygote, we can say that new organism formation started, right? From here we are going to move another topic of this lecture, which is post fertilization. Post fertilization means to say that it is after fertilization. All these steps, all these events which are going inside that is called post fertilization, because it is occurring just after fertilization, right? Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization events. अब ये क्या है, अब हम लोग देखेंगे. ये zygote तो हमारा बन गया जो कि डिप्लॉयड था, जो हमारे गैमेट्स थे, मेल एंड फीमेल गैमेट. ये मेल गैमेट है, इसे मेल कहेंगे, और ये फीमेल गैमेट है. ये सिंबल यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, आपके लिए मैंने लिख दिया है, शायद आपको पता ना हो, पर ये बहुत ही कॉमन सिंबल है, आपको पता होना चाहिए. मेल एंड ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है. नाउ जाइगोट, व्हाट इज जाइगोट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, ठीक है. अब हम लोग इसको थोड़ा रब करते हैं और जाइगोट से हम आगे बढ़ते हैं. छोड़िए, चलिए. द जाइगोट, formation of a diploid zygote is universal in all sexually producing organisms. मतलब जहाँ पे भी sexually producing organism होंगे वहाँ पर syngamy के बाद zygote formation होगा ही होगा. It is certain and 100% certain. Surety is 100%. That is when two gametes, two opposite gametes fuses, they form zygote. Absolutely, ठीक है. इन ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कंडीशन होगा, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली इन वाटर. पानी में ही जाइगोट बनेगा. वेयरएज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. यानी कि अब आगे फॉर्मेशन तो हो गया दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, इधर एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है. तो जाइगोट तो बन गया. अब जाइगोट का डेवलपमेंट, तो जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल मीडियम है तो एक्सटर्नल मीडियम पे, एंड अगर इंटरनल है तो इंटरनल मीडियम के अंदर के इन्वायरमेंट पे, और साथ ही बॉडी पे भी, ठीक है. ऑर्गेनिज्म कैसा है, क्या है, उनकी क्या अडेप्टेबिलिटी है, तो उस पर उसका डेवलपमेंट का अंतर पड़ता है, ठीक है. In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall. ठीक है. अगर वो फंगस का कंडीशन है या फिर अलगी का कंडीशन है तो जाइगोट जो है अपने चारों ओर एक वॉल बना लेगा, थिक वॉल, ठीक है, मोटा वॉल, दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, ठीक है. तो वो वॉल जो है कैप्सुलेटेड हो जाएगा, वो जाइगोट है ना, खुद के ऊपर समझिए कि कंबल डाल लेगा और खुद को अंदर ढक लेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, है ना. तो किससे बचाने के लिए, तो डेसिकेशन से, यानी कि इन्वायरमेंट में अगर सूखा पड़ गया, कोई भी दिक्कत आ गई, गर्मी आ गई, कुछ भी आ गई, तो ये जाइगोट खुद को जिंदा रखने के लिए कैप्सुलेटेड हो जाएगा, यानी ऊपर से कवर कर लेगा थिक वॉल का, जो रेसिस्टेंट होंगे और किसी भी तरह से डैमेज नहीं होंगे. यही वजह है कि फंगस और एल्गी इतना ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि ये खुद को जाइगोट के कंडीशन में भी प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है. इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन. ये थोड़ा देर रेस्ट के पीरियड में जाते हैं, वो थोड़ा देर मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स में नहीं हो सकता, वो डेज एंड ईयर्स में हो सकता है. तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं कैप्सूल के अंदर एंड कवर्ड फॉर्म में, जहाँ पे कि अंदर में वो डेसिकेशन एंड डैमेजिंग से बच सकें. एंड देन आफ्टर सम टाइम और आफ्टर पासिंग ऑफ और फिनिशिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन दे अगेन जर्मिनेट्स, राइट. नेक्स्ट,
इन ऑर्गेनिजम्स विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है वो 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो हैप्लॉइड वर्ड से रिलेटेड है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स विथ हैप्लॉन्टिक life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grows into haploid individuals। यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो होंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूरा देख लिया, हमने इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देख लिया, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जाइगोट के फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ये जो जाइगोट होगा, ये जो जाइगोट बन गया, ये जाइगोट फर्दर कैसे डेवलप करता है हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जाइगोट मियोसिस करता है, मियोसिस होता है जाइगोट में, एंड देन आफ्टर इट विल डिवाइड इनटू हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स which further develops into haploid individual। Right? Here we are seeing that zygote in haplontic life cycle वाले ऑर्गेनिज्म में मियोसिस करते हैं और वो फर्दर हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। यानी कि यहाँ पर इनका जो क्रोमोसोम का ये होगा स्ट्रक्चर होगा वो N होगा। जाइगोट 2N था, बट इनका जो ये था ये तो 2N था, बट जो इनके ऑर्गेनिज्म है फर्दर वो हैप्लॉइड N होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जाइगोट इज द वाइटल लिंक। जाइगोट जो है वो एक लिंक है। इट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, ठीक है। ये जाइगोट क्या है? इट इज लिंक, ठीक है, वाइटल लिंक। It is vital link between organisms of one generation to the next, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा हर पॉइंट नीट के क्वेश्चन के लिए बना है। हम यहाँ पे बैठ के उन्हीं पॉइंट्स को डील करते हैं मोस्टली, या कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो नीट के क्वेश्चन होंगे। सिर्फ नीट ही नहीं, ICR, ICMR, किसी भी एग्जाम को आप देंगे, नेट देंगे, नीट देंगे, कुछ भी देंगे, गेट देंगे, उसमें भी ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो NCERT जो 11th 12th का होता है उसको बिल्कुल कंठास्ट कर लेना है, याद करते चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर जगह बार बार यहाँ वहाँ 10 जगह मत पढ़िए, एक ही जगह पढ़िए और सिर्फ NCERT को रीड कीजिए, खुद से पढ़िए, किसी के पढ़ाने से मत पढ़िए, खुद से पढ़िए। जितना पढ़िएगा, जितना उसमें से निकालिएगा मटेरियल, आपको उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एंड जाइगोट क्या करता है? तो जाइगोट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज की कंटिन्यूटी होती है यहां से, ठीक है। Every sexually reproducing organism, including human being, begins life as a single cell zygote। एक एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उन सब का लाइफ जो होता है वो जाइगोट से स्टार्ट होता है। यानी कि जाइगोट इज द
zygote is the first cell of life. First cell of life. We can say that it is the first cell of life. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया, जाइगोट फिनिश. अब हम लोग चलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की तरफ. द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रायोजेनेसिस, हाउ दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एंड हाउ दिस एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू फीटस एंड बेबी, राइट. द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रायोजेनेसिस, द डेवलपमेंट, the actual development of organism starts from zygote and which is called embryogenesis. The topic is called embryogenesis, right. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. ठीक है. तो अब ये जो जाइगोट था, अब यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को लिख लिया, नोट डाउन कर लिया. अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होगा, हाउ दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो एंड हाउ दिस एम्ब्रायो will develop into a new organism, right. The zygote is the vital link between one generation to the next, and zygote is the first cell of life. It is the continuity, it represents the continuity of a species, right. तो zygote बहुत important है. And then development of zygote to embryo is called embryogenesis. एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है. तो ये एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो एंड जेनेसिस, टू वर्ड्स, मतलब फॉर्मेशन, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड embryogenesis. Very easy topic and very interesting topic, right. Here we are going very little aspects of embryogenesis, but in human reproduction chapter and in plant reproduction chapter will deal lot of embryogenesis, ठीक है. चलिए, embryogenesis refer to the process of development of embryo from zygote. During embryogenesis, zygote undergoes cell division. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन करना शुरू करता है. कैसा, मियोसिस या माइटोसिस? ऑलवेज माइटोसिस, ठीक है. सिर्फ कुछ कंडीशन में ही मियोसिस होता है, जो पहले ही हमने डील कर लिया है प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में. बाद बाकी सब में माइटोसिस प्रोसेस ही जाइगोट फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, राइट. माइटोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, एंड देन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, ठीक है. During embryogenesis, zygote undergoes cell division, mitosis and cell differentiation. While cell division increase the number of cells in the developing embryo, ठीक है. तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं जाइगोट से एम्ब्रायो बनने में, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस के दो पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे हम अलग से यहाँ हम देखेंगे कि एम्ब्रायोजेनेसिस के लिए दो टॉपिक होता है. एक होता है जाइगोट का डिवाइड करना, तो ये एक तो हो गया सेल डिवीज़न और दूसरा हो गया सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है. सेल डिवीज़न का मतलब हो गया माइटोसिस हो गया, और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होगा क्या, वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है. तो वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बढ़ गए नंबर ऑफ सेल्स. Cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism, right? Cell differentiation क्या कहता है, सेल डिफरेंशिएशन में वो सेल डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि उन सेल्स का
जो डिवाइड करके आए हैं माइटोसिस से, उन सेल्स को काम मिलता है, उनको ऑर्गन बनाना होता है, उनको टिश्यूज बनाने होते हैं, यानी दे सेल्स स्टार्ट परफॉर्मिंग special functions to form tissues and organs, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि you have studied about the process of cell division and cell differentiation in previous classes. Yes, क्लास 11th में आपको सेल डिवीजन प्रॉपरली पढ़ना था, पूरा एक चैप्टर था आपका सेल डिवीजन पे, जिसमें कि सेल माइटोसिस एंड मियोसिस को खूब बढ़िया से पढ़ाया गया था, वो आपने श्योरली पढ़ा होगा। तो वही मियोसिस एंड माइटोसिस का यहाँ पे बात हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि माइटोसिस, अब यहाँ पे माइटोसिस चाहिए, माइटोसिस जाइगोट को एम्ब्रायो बनने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन लगता है, जो कि नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो वो सेल बढ़ गए हैं तो उनको काम चाहिए, तो वो काम जब करेंगे, अपने आप को स्पेशल करेंगे टिश्यू और ऑर्गन बनाने के लिए, तो वो कहलाएगा सेल डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। अब ओविपेरस क्या है और विविपेरस क्या है, अच्छे से पता है हम लोगों को। एग लेइंग एनिमल्स को या बर्ड्स को कहते हैं ओविपेरस एंड बेबी गिविंग एनिमल्स को कहते हैं विविपेरस, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड वेदर दे ले एग, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब यंग वन को जन्म देंगे तो वो विविपेरस कंडीशन होगा, और जब वो डायरेक्टली एग को जन्म देंगे तो वो ओविपेरस कंडीशन होगा। ये काफ़ी इजी है। ओविपेरस कंडीशन में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होता है वो बॉडी के बाहर एग आने के बाद वहाँ पे होता है, और विविपेरस कंडीशन में कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। ये काफ़ी तेज होते हैं दिमाग से, जो भी एग लाइंग एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, ये अपने अंडों को बड़े ही सुरक्षित स्थान पे जन्म देते हैं, एकदम सेफ प्लेस पे, जहाँ पे कि कोई भी प्रीडेटर ना हो, अटैकिंग एनिमल ना हो, इनके फूड चेन में जो इनका प्रीडेटर होता है उससे छुपा के ये अपने अंडों को जन्म देते हैं। और एक कैलकेरियस शेल के अंदर, जो एक कठोर शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, तो उसके अंदर ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और इंक्यूबेशन करने के बाद जो उनको जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए वो देने के बाद उसमें से यंग वन जो है वो बाहर आते हैं। हैच आउट मतलब बाहर आना। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स, जिनमें डायरेक्टली बच्चों का जन्म होता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट कंप्लीट बेबी के फॉर्म में होता है। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, और जब वो प्रॉपर डेवलपमेंट कर लेते हैं तो वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जहाँ पे एग लाइंग होते हैं या ओविपेरस होते हैं वहाँ पर चांसेस घट जाता है प्रोटेक्शन का, लेकिन जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बेबी, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ केयर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। अब प्लांट के कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि ओविपेरस में चांसेस ऑफ प्रीडेटर ज़्यादा होता है, जबकि विविपेरस के कंडीशन में चांसेस ऑफ प्रीडेशन कम हो जाता है।
प्लांट्स के कंडीशन में क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो कंप्लीट फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही डील करेगा, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, तब क्या होता है, द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। धीरे धीरे फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल हुआ, पेटल हुआ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब जो भी ओवरऑल पार्ट होता है ओव्यूल को छोड़ के, वो सभी गिर जाते हैं, नीचे झड़ जाते हैं। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच? यस, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इन ब्रिंजल एंड टोमेटो सेपल रिमेन्स विद द फ्रूट, राइट। दो एग्जाम्पल हमारे पास है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। यस, पिस्टिल तो रहेगा ही ना, क्योंकि पिस्टिल के अंदर ही तो ओवरी है, उसके अंदर ही तो ओव्यूल है और उसके अंदर ही तो जाइगोट डेवलप कर रहा है, तो पिस्टिल रह जाता है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स विदर ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द शीड। तो प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट्स के कंडीशन में ये जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रायो में। ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल है वो डेवलप कर जाता है सीड के फॉर्म में, और जो ओवरी है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट के फॉर्म में। ठीक है, और जो इंटेग्यूमेंट्स डेवलप करेगा सीड कवर, और जो ओवरी है वही फ्रूट एंड फ्रूट वॉल भी डेवलप करेगा। ठीक है, जो ओवरी वॉल होगा, ओवरी वॉल जो होगा वो डेवलप करेगा पेरिकार्प में एंड फ्रूट वॉल में। ठीक है, फ्रूट वॉल में, और जो जाइगोट था वो एम्ब्रायो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं प्लांट के केस में, जहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है जाइगोट का डेवलप करना एम्ब्रायो में, ओव्यूल का डेवलप करना सीड में, ओवरी का डेवलप करना फ्रूट में, ओवरी वॉल का डेवलप करना फ्रूट वॉल में, इंटेग्यूमेंट्स का डेवलप करना सीड कवर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और इस तरह से हमारा ये प्लांट के केस में भी हमें पता चल गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है। एंड एनिमल के केस में जाइगोट एंड देन एम्ब्रायो एंड देन न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है आफ्टर एम्ब्रायोजेनेसिस, राइट। नाउ हियर we are closing this lecture, that is the 4th lecture of this chapter, and the chapter must be finished. Next in next lecture we will meet along with question answers, few neat questions and objective questions, and before that we will discuss exercise questions, right. Till then, take care, bye bye.